इंस्टॉल्ड इन द चैनल, जो चैनल के अंदर लगी हुई है, विल बी रिमूव्ड, हटाई जाएंगी थ्रू आउट द रत्ताखेड़ा क्रीक चैनल, जीरो से लेकर 10 तक। ठीक है। दूसरा क्या है कि कोई भी फ्लड का पानी बिजली की मोटर से नहीं उठाएगा थ्रू आउट द रत्ताखेड़ा क्रीक चैनल। तीसरा क्या था, जो जमींदार है पानी उठा सकते हैं रत्ताखेड़ा क्रीक चैनल का ट्रैक्टर बर्मा यूज करके थ्रू आउट द रत्ताखेड़ा। जी क्या नाम है? गोपाल लिम्बा जी। ये गांव डाणी 400 है जी। और ये हमारे गांव से एक रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल घग्गर नदी से जाती है, जो कि हमारे गांव के अंदर यहाँ लोग इसमें से पानी उठा के अपने खेतों में लगाते हैं जब बरसात का सीज़न हो तब। तो अभी प्रशासन जो है, हमारे जो लगे हुए हैं पंखे पानी उठाने के लिए पंप, उनको उखाड़ रहे हैं। हमने प्रशासन से बहुत बार मिन्नत करी, मिले डीसी साहब से मिले कि आप जो है ना इसकी 12 बंदी बना दो भाईचारे से। हम ना तो अगले जिम्मेदार जो टैल पर जो लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी पानी चाहिए और हमें भी चाहिए। तो इसका प्रशासन के पास हल था कि सभी लोगों को बिठाकर उनकी भाईचारे की या पक्के तौर पर 12 बंदी बन सकती थी, तो सभी लोगों को सभी खेतों को पानी मिल जाता। ये टकराव पैदा करवा रहे हैं और रोक नहीं रहे हैं कि इसको खाड़ेंगे। और दूसरी बात, इस ड्रेन को बने हुए कम से कम 10 साल हो गए, उसमें आज तक ना तो सफाई हुई ना उसकी गाद निकली। उसके अंदर बड़े बड़े दरख्त खड़े हैं और पानी जो है रुक जाता है। जब पानी पीछे से ज़्यादा होता है तो आसपास पानी टूट जाता है और टैल पर तक फिर भी नहीं जाता। उस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान है ही नहीं, बार बार कहने के बावजूद भी। ये किसानों को सरकार जो है, प्रशासन जो है किसानों को आपस में भिड़ा रही है, लड़ा रही है और वो अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। सर वजह क्या है इस तरह से जो आप लोगों ने लाखों रुपए लगाकर पाइपलाइनें डाली थी, आज उनको उखाड़ा जा रहा है? देखो जी, इसके अंदर कोई ये कह रहा है कि ये मंजूरी नहीं है। जो बरसाती नदियाँ होती है वो बरसाती सीजनली चलती है, उसमें कोई ऐसी मंजूरी वाली वो कोई बात नहीं। बड़ी घग्गर नदी में भी ऐसी मंजूरी वाली बात नहीं है। ये तो उसकी ब्रांचें हैं, ये एक सिर्फ बहाना है, ये चीज़ है जी। तो किन्हीं अधिकारियों से आप लोगों की बातचीत हुई है? बातचीत हुई थी, इससे डीसी साहब को 2 बार मिल लिए। डीसी साहब ने एक्शन को एससी को ड्यूटी लगा दी। कल सीओ जिला परिषद की ड्यूटी लगाई कि सभी लोगों को बिठाकर इनका कोई मसला हल किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि सोमवार को आज के दिन कार्रवाई नहीं करेंगे, मंगलवार को एक बार फिर मीटिंग बिठाएंगे। लेकिन वो वादा खिलाफी करके आज प्रशासन फिर ही आ गया और इसको उखाड़ने लग गया। लेकिन भाईचारा बनना चाहिए था, बिठा के बात करनी चाहिए, सभी को बराबर का पानी मिलना चाहिए। हमने ये कहा कि आप हमें ड्यूटी लगा दो, हमारे से हल्फिया बयान ले लो, आप 20 दिन 25 दिन 1 महीना तक भी हम पानी नहीं उठाएंगे, ना मोटर से उठाएंगे ना ट्रैक्टर से उठाएंगे, और आप जो है टैल तक पानी पहुँचाओ। लेकिन उनके उस बात का असर ही नहीं है, उन पर कोई दबाव है। पाइपलाइनें हैं जो आज उखाड़ी गई हैं प्रशासन की तरफ? आज अभी तक तो 5-10 ही उखड़ी हैं। ये लगभग 11 बजे आए हैं और शाम तक उखाड़ेंगे, देखो कितनी उखाड़ते हैं, ऐसी बात है जी। ये है जी, ये फ्लडी नहर है जी, खरीफ रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल। ये हमने अपने खेतों के लिए लगा रखी है जी, पाइपें लगी हुई हैं। हमारे बोरों का पानी बहुत ज़्यादा खारा पानी है, इसका हमने लालच किया हुआ अपने खेतों के लिए पानी ले जा रहे हैं, पर प्रशासन हमें बिड़ा रहा आपस में। जो आगे वाले हैं किसान वो भी हमारे भाई हैं, हमें आपस में बिड़ा रहा है, हमारा कोई समझौता नहीं करवा रहा। और हमारा करोड़ों रुपया लगा हुआ इन पाइपलाइनों पे, वो हमारा खर्चा सब गया, उसे नुकसान कर रहे हैं जी, हमारा बहुत हमें लॉस हो रहा है। और धूप इतना मौसम ख़राब है जी, देखो सारे मर रहे हैं गर्मी में, बुरा हाल है जी। हमारी किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही। इस खरीफ चैनल की कभी खुदाई वगैरह की गई? खुदाई मेरे ख्याल से इसको 10 साल हो गए बने, एक बार भी हुई नहीं। पिछले साल इसका ठेकेदार का टेंडर हुआ था, वो जेसीबी वैसे रोड पे घुमा के ले गए जी, खुदाई तो करी नहीं जिसकी, बस कागजों में दिखा दी जी। तो सर जब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है उस समय भी आप लोगों को पानी वगैरह दिया जाता होगा, आज इस तरह से आप लोगों के खेतों के अंदर से पाइपलाइनें उखाड़ी जा रही हैं? ये तो फ्लडी नहर जी, फ्लडी पानी आता है जब हमें, हमारा नुकसान भी होता है, टूट जाती है या सारे खेत नुकसान होता है जी बहुत ज़्यादा। अगर हम पानी उठा रहे हैं जिसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी, अपने खेतों के लिए उठा रहे हैं, कोई नुकसान तो नहीं कर रहे जी किसी का। हमारी सुनवाई होनी चाहिए। डीसी साहब जी भी 2-3 दिन हो गए बस आपस में टकराव करवा रहे हैं जी, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही जी। हमारे लोग ठीक है, उन्होंने कल शाम को उन्होंने ये कहा था भी आपका कल समाधान हो जाएगा, ठीक है जी। उसने डीसी साहब को फ़ोन किया या किसको किया मैंने पता नहीं है, उसके बावजूद ही हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक है जी। आज फिर शिषपाल जी को फ़ोन किया हमने, वो कहते प्रशासन से हमारी बात करवा दो,
ठीक है, प्रशासन वाले उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो हमें धक्के मारते हैं, पीछे धकेल देते हैं भी हम बात नहीं करेंगे। वो हमारा फोन, उसका फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे। अभी प्रशासनिक अधिकारी भी आए हुए हैं, उनकी देखरेख में ये सब कार्य हो रहा है, तो आप लोगों ने उनसे बातचीत की है कोई? की है, वो पास ही नहीं जाने देते, क्या कुछ बात ही नहीं करते। उनको कहा था भी एक बार शीशपाल जी से फ़ोन पे बात कर लो, ये हमारा फ़ोन नंबर मिला रखा, फ़ोन नंबर, बात करवा रहे थे। वो कहते हमने बात करनी नहीं, इनकार कर रहे हैं ऐसा। एक चीज़ और है जी, एक चीज़ इसके अंदर है, हमने इनसे मांगा कि आपके पास ऑर्डर हैं, ऑर्डर की हमें कोई कॉपी तो दिखा दो। ऑर्डर भी कॉपी नहीं दिखा रहे जी। कोई नहीं दिखा रहे, आप फ़ोन पर दिखा दो। और इस कॉपी वगैरह इन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाई, इस टाइम बिल्कुल नहीं दिखाई। 3 दिन हो गया हमें पूछते हुए कि आप हमें ऑर्डर, आप कह रहे हैं ऑर्डर है, ऑर्डर की हमें कॉपी दे दो, हम घर बैठ जाएंगे। ऑर्डर का पट गया, हम किसी वकील के पास जाएंगे, वो भी नहीं दिखा रहे हैं, है या नहीं वो उनको पता है। अभी क्या कुछ मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन ये मांग करते हैं कि हम, हमारी पाइपलाइन चल वैसे की वैसे पड़ी रहने दें, हम उठा के पानी पंखे से मान लो लगा लेंगे, और जो कनेक्शन है वो उठा लेंगे अपने आप। जो पाइपलाइनें उखाड़ दी गई हैं, उनका कितना एक नुकसान वगैरह उनका झेलना पड़ेगा? करोड़ों रुपए का है, लाखों का नहीं, करोड़ों का है। एक एक बंदे का कम से कम 10-15 लाख 20 लाख एक जिम्मेदार का लग रहा है मौके का। एक पाइपलाइन ऐसी है जिसका 60 लाख रुपए कम से कम है, वो यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर जा रही है। वो बड़ी पाइप है वैसे तो। हमने ये भी कहा था कि उसको छुट्टी कर देंगे हम, अगर कोई आपको इतराज़ है तो। फिर भी सरकार की ये रणनीति है कि जिम्मेदार को भूखा मारो बस। हमारे अभी 2-5 साल 10 साल से कुछ पैदावार होने लगी है। पहले बिल्कुल यहाँ था, यहाँ पे पानी जो है जितना भी है वो ख़राब है। हमारी ये 10 साल से जब से नाली आई है तब से हमारा कुछ ना कुछ दाना होने लगा है। पहले 2-4 मन होता था, ठीक है। अब वो सरकार ये सब चाहती है जले पैसे पहले जैसे थे ना वैसे ही रहें। जो भी MLA MP मुख्यमंत्री जो भी हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनवाई हो रही। पता नहीं किसी ने ऊपर से दबाव दे रखा है, मान लो इन प्रशासन को भी, प्रशासन भी मान रहा। BJP की भी नहीं चल रही आज मौके पे, ये हमको भी नहीं पता किसने कुछ कर रखा है, क्या किसने दबाव दे रखा है, हमको खुद को मालूम नहीं हो रहा। हमें पता चल जाए, क्या पता उसके पास जाएं, उसकी मिन्नत करें कि हमारे ऐसा ना करो, हमारे उखाड़े पैप पे ना उखाड़ो, हम अपने रजाबंदी से आगे जिम्मेदार से रल मिल के बातें कर लेंगे और अपना काम चला लेंगे। कि रत्ता खेड़ा क्रीप चैनल में जो भी इलीगल्स पाइप हैं, ठीक है, वी आर रिमूविंग दीज पाइप्स, ठीक है। टेल शेयर होल्डर्स आर डिमांडिंग, वी आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट सप्लाई, दैट्स व्हाई वी आर रिमूविंग दीज पाइप्स। सर कितनी पाइपलाइनें हैं जो इस रत्ता खेड़ा क्रीप चैनल के ऊपर है? अराउंड 70 to 80 पाइप्स।